नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम सब टीवी पर और मूवीज़ में जा जाकर बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं कि वो एक्टिंग करते हैं और उनका जीवन हमें ऐसा लगता है कि सब बहुत बढ़िया मस्त मक्खन की तरह चल रहा होगा। लेकिन क्या असली में ऐसा होता है? आज आपको मिलाता हूँ एक ऐसे कलाकार से जिसने कई टीवी सीरियल्स में, जिसमें मुख्यतः अगर बात करूँ तो क्राइम पेट्रोल और दिल्ली क्राइम सीरीज़ जो 2 आई थी उसमें, और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर रोल प्ले किया है। और अभी भी आने वाले समय में उनकी एक मूवी आने वाली है जिसमें वो एक मेन विलन का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलाता हूँ, उनसे जानते हैं बहुत सारे इस तरह के सवालों के जवाब जो अक्सर हम सब के मन में रहते हैं। तो अब मैं बुलाता हूँ, आइए कुलदीप भाई। नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो कुलदीप सरीन जी हैं, और कुलदीप जी को आपने जैसे मैंने बताया बहुत सारे जो हैं सीरियल्स में देखा होगा। कुलदीप भाई, आप एक्टर हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बहुत सारी मूवीज, सीरियल और बड़ा अनगिनत उसमें आप काम कर चुके हैं, ऐड फिल्म में कर चुके हैं भी। तो पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मतलब एक्टिंग के अलावा कुछ और भी करते हो क्या आप? मतलब कुछ आता है, मतलब मैं इस सेंस में मतलब आपका तात्पर्य खाली वक्त से है कि जब आपको या कुछ और विधा की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली एक्टर जो होता है ना, वो तो हमेशा ही एक्टर रहता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं एक्टर हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जो लोग उसको काम देने वाले होते हैं ना, उनके विचार थोड़े से बदल जाते हैं उस व्यक्ति के विषय में। तो क्या मतलब अगर मैं उस तरह से पूछूं कि आप कुछ और भी करते हैं, कि कभी ऐसा हुआ कि लोगों के विचार बदल गए आपके बारे में? काम देना बंद कर दिया। हाँ, जी जी। तो क्या तैयारी है? प्लान टू कुछ? हाँ, मैंने, सही बात है, जैसे कि हम पुराने एक्टर्स का जब जीवनी देखते हैं, भारत भूषण जी का मैंने देखा था तो बड़ा अंदर तक हिल गया था कि उन्होंने कुछ बैंक बैलेंस या कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन हाउस टाइप नहीं खोला। और आज के काफ़ी सारे यंगस्टर हैं, हमारे सुपरस्टार हैं, शाहरुख साहब हैं या जितने भी एक्टर्स हैं, तो उन्होंने अपने बैकअप के लिए एक प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए। उनकी देखा देखी एक छोटी सी एड फिल्म कंपनी मैंने भी बनाई है, अभी जस्ट स्टार्ट की है, टॉरस फिल्म एंड एडवर्टाइजिंग। लोकल नहीं, अब ब्रांड बनो। सो मैं विशाल जी उसमें उन छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, तो वो कितने भी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, इतने शानदार होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत काम करते हैं, ब्रांड होते हैं एक तरीके से, लेकिन लोग उनकी एडवर्टाइजिंग ना होने की वजह से वो लोकल की कैटेगरी में रहते हैं, वो लोकल ही गिने जाते हैं चाहे कितने भी अच्छे हो। तो हम उन सब ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनिशियल है। तो हम चाहते हैं कि वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन बना रहे हैं, फ़ैन बना रहे हैं, बिजली के वायर्स बना रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कुछ है, उन सारे प्रोडक्ट्स उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको लोकल से आपका जो ब्रांड है, जो लोकल की कैटेगरी में गिना जाता है, उससे हम आपको ब्रांड बनाने की दिशा में काम करें। सो ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी हमने खोली। अच्छा कुलदीप जी, एक बात बताएं, मतलब किसी भी एक्टर के जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा काम नहीं, ठीक है ना? तो जब काम होता है तब तो आप व्यस्त रहते हैं। अब एक्टर एक ऐसा प्राणी होता है कि अगर खाली बैठे भी उससे ना रहा नहीं जाता। मतलब अब वो जब एक्टिंग करता है तो फिर लोगों को कष्ट होता है, घर में एक्टिंग करता है तो जो उस तरह का खाली समय होता है, जो बीच में जो गैप जिसको कहते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? मुझे ना गाने का शौक है, तो मैं बाथरूम सिंगर ही कह लो, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक ठाक गा लेता हूँ मैं। गाने खुद से ही कंपोज कर लेता हूँ। लिखने का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने एक बड़ा नॉवल है, मेरा संस्मरण है, एक मैंने लिख के रखा है। मेरी 5 कहानियाँ कंप्लीट हैं। 7 कहानियाँ जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उसको, पब्लिशर्स 2-3 हैं उनसे मेरी बात हो रखी है। और मेरी अभी 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं। लोग कहते हैं कि इसको वेब सीरीज़ बना दीजिए, कुछ लोग कहते हैं इसको फीचर फिल्म बना दीजिए, तो मैं उनके ऊपर लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको डायरेक्ट करूँ, लेकिन मैंने लिख के रखी है। और मेरी एक कहानी है
वो एक्चुअली में फिल्म ही है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में, मैं बहुत सालों से मैंने थिएटर नहीं किया, नाटक नहीं किया, 2012 में शायद किया था लास्ट। मैं उस नाटक को, एक डायरेक्टर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उन्होंने कहा है कि ये कहानी बहुत अद्भुत है और मैं इसमें आपको लेकर एक नाटक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता भी हूँ। एंड अब और आ जाइए कि सवाल का जवाब काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सोशल वर्क, अब ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चूँकि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है ह्यूमैनिटी के लिए, तो मुझे लगता है कि मानवता के नाते आप जो कर सकते हो सोसाइटी के लिए, तो वो करना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ नहीं करता था, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी। एक वाकया हुआ था मेरी लाइफ में, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, किसी सरकारी हॉस्पिटल। वो इंस्पिरेशन थी। तब से फिर मैं ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने लगा। जैसे दिल्ली के भी एक हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल, उसमें मैं जाता हूँ। उनके लिए जो मेरी मदद हो सकती है, व्हीलचेयर लेकर उन तक पहुँच गया, इस तरीके के काम कर, कंसर्न डॉक्टर्स के पास पहुँच गया। कुछ फाइनेंशियली बहुत मामूली, मतलब शारीरिक रूप से मैं ज़्यादा मेहनत वाले काम किया करता था, उनकी सेवा करता था। अब दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें पैसों से रिलेटेड चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। आउट ऑफ द वे जाके अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, अगर आप किसी को कंबल दे रहे हो, तो आप देते रहिए। लेकिन मैं, हाँ, बॉम्बे और दिल्ली दोनों जगह पर कोशिश करता हूँ मानवता के नाम पे, अगर मेरी सेवा से अगर किसी का भला होता है तो मैं करती हूँ। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अच्छा कुलदीप भाई, एक बात बताएं, एक आम परसेप्शन ये है जनता के दिमाग में कि जो एक्टर लोग होते हैं ना, ये पार्टियां वाटियां बहुत करते हैं, जो इनको पैसे वैसे मिलते हैं सब पार्टियां पूटियों में उड़ा के ख़त्म कर देते हैं, और जब इनका बुढ़ापा आता है तो इनके पास कुछ नहीं है। ये ऐसे बहुत सारे देखे भी गए हैं। मतलब क्या आपने कुछ अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी कर रखी है कुछ ही, भाई जब लोग की नज़रें बदल जाएंगी तो आप उसके लिए तैयार हो? कुछ पैसे वैसे जोड़ रखे हैं? नहीं, मेरे पास इतना काम एक्चुअली मुझे मिलता नहीं है। जितना भी मिलता है उससे जीवन चल रहा है। मेरी पत्नी सरकारी किसी मुलाजिम है और बस उनकी पेंशन आएगी, जीवन चल जाएगा। हमारी ज़्यादा ज़रूरतें हैं नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं रहा हूँ, मैं सच बताऊँ विशाल भाई। मैं पत्नी से भी ये कहता हूँ, सबसे ही ये कहता हूँ कि सर, अगर मैं एक्टर नहीं होता, अगर तो मैं किसी जल बोर्ड में काम कर रहा होता, बिजली डिपार्टमेंट में, XYZ कहीं भी काम कर रहा, तो वही 10 बजे ऑफिस पहुँच जाता, 5 बजे आता, वो टिफ़िन खाता और घर आ जाता। कितने 50-60 हज़ार रुपये मिल जाते, तनख्वाह लाख मिल जाती। और अभी मैं कहीं पर भी काम कर लेता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए मुझे मिल जाते हैं। तो अगर मुझे 50 भी मिल जाए तो जीवन तो चल ही जाएगा। और एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, जो आपका पिछली बार सवाल था। लेकिन लोगों ने अगर नजरें ही पलट ली और काम देना बंद कर दिया तो क्या करोगे? तो उसके लिए फिर मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली। सो बैंक बैलेंस तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है। तो मतलब आ जाता है, ठीक है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। एक मकान है बच्चों के लिए, तो वो एक मकान ले लिया है, और पति पत्नी के लिए भी एक छोटा सा मकान है। अगर बच्चे अगर कहेंगे कि सर बाय बाय टाटा, तो हम चले जाएंगे उस मकान। अच्छा, एक चीज़ आप, बहुत खुली बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैं बिल्कुल मैं वही के बात कर रहा हूँ। बात ही वही एक्चुअली क्या है, तभी लोग एक्चुअली उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। कुलदीप जी, आपसे एक सवाल और आखिरी में लेना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो सेविंग है, बचत, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त समय चल रहा है, देखते ही हैं, मैं मतलब कि निकलता हूँ मार्केट में, इस तरीके के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो नई यंग जनरेशन है, वो क्या मतलब कुल मिला के करनी ही चाहिए। अपना बैंक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, तो कि जीवन का कोई भरोसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत कठिन इस तरह के सवाल नॉर्मली कोई पूछता नहीं है। ये पहली बार इंटरव्यू हो रहा है। नहीं, सिनेमा की दुनिया से हटके। एक्चुअली सिनेमा की दुनिया में तो आपको सब जानते हैं ना। जी। हमने कुछ ऐसे पक्ष लिए हैं आपसे बात करने के दौरान जो अक्सर लोगों के दिमाग में होते हैं, रहते हैं,
किसी भी कलाकार के बारे में, इस समय आप समझ लीजिए आप सभी तरह के एक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। तो व्यूअर्स, आपने सुना और कुलदीप जी ने बड़ी ही सादगी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। और सेविंग वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, जिसको हम भविष्य कहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे बैंक का बैलेंस होता है वही हमारी मदद के लिए हमारे साथ, हमारे पीछे खड़ा होता है। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।